सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से आपको खर मास का विशेष बताएंगे और उसमें कुछ उपाय देंगे जिससे सूर्य से संबंधित पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र जहाँ तिथि नक्षत्र मुहूर्त का विशेष प्रभाव माना जाता है, वहीं ग्रहों के राशि गोचर से कुछ विशेष योग का निर्माण होता है। दिसंबर 16 तारीख को सूर्य जब भी धनु राशि से मीन में गोचर करते हैं, उस समय खरमास का समय कहा जाता है। हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व है। पूरे एक महीने के बाद यह 14 जनवरी को समाप्त होता है। हिंदू धर्म में कोई भी कार्य मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। इस समय सूर्य की चाल का विशेष ख्याल रखा जाता है। मांगलिक कार्यों का शुभ समय नहीं होता है। ज्योतिष अनुसार सूर्यदेव एक मास में एक राशि में रहते हैं। जिस भी राशि में सूर्य जाते हैं उस राशि से संक्रांति मानी जाती है। कुछ विशेष संक्रांतियां हैं जिसमें सूर्य के जाने से तेज तत्वों की कमी हो जाती है, जिस कारण मनुष्यों में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की कमी, आलस्य, बेचैनी और ऊर्जा का सर्वदा अभाव बना रहता है। वह संक्रांतियां निम्न हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन संक्रांति। सामान्य संक्रांतियां वृषभ, मिथुन में आती हैं और प्रतिकूल संक्रांतियों में कुंभ, तुला और प्रमुख संक्रांतियां मेष, सिंह, मकर होती है। जब मेष राशि में सूर्य जाते हैं, वनस्पति तंत्र से संबंधित कोई उपाय करने पर आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की मेष, सिंह, धनु राशि है मंगल के, और जिन लोगों की ये राशियां मंगल के नक्षत्र में है, वह लोग लाल कपड़े का परहेज करना चाहिए। इस बार 16 दिसंबर 2021 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू होकर मकर संक्रांति 14 जनवरी 2022 पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को 14:30 तक खरमास होगा। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। ज्योतिष के अनुसार जब भी नवग्रहों के राजा सूर्यदेव देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की राशि धनु और मीन में गोचर करते हैं, तब खरमास का महीना लगता है। जिस तरह श्राद्ध और चतुर्मास में कोई कार्य नहीं किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस खरमास में भी कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे खरमास में शादी, सगाई, बहु प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नए घर में प्रवेश या नए व्यापार का आरंभ, मुंडन जैसे कार्य और भी कोई मांगलिक कार्य करना सर्वथा वर्जित है। इस माह में शादी होना सर्वथा वर्जित बताया गया है। इस समय शादी ब्याह वगैरह पूर्णतः बंद हो जाते हैं। इस महीने में क्या करना चाहिए? इस महीने में पूजा पाठ, धर्म कर्म, मंत्र जाप, भागवत गीता, श्री राम कथा, कथावाचन और विष्णु पूजा करना बहुत शुभ होता है। जब दान पुण्य ध्यान लगाने से कष्ट दूर हो। जप तप, मानसिक पूजा, मानसिक ध्यान से हमारे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष महत्व और गुणकारी होता है, क्योंकि इस समय धनु राशि में सूर्य देव आते हैं। तो धनु राशि विष्णु भगवान की हुई और सूर्य भी विष्णु का ही स्वरूप, नारायण का ही स्वरूप कहे जाते हैं। इसीलिए विष्णु भगवान की आराधना जब तब ध्यान से किसी भी प्रकार करने से बहुत महत्वपूर्ण लाभ व्यक्ति को मिलते हैं। भगवान शिव की भी आराधना करने से विशेष लाभ मिलता है। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है, अगर आपका सूर्य
किसी भी तरह से पीड़ित है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल, रोरी, गुड़, चावल डालकर भगवान सूर्य को सूर्योदय के समय जल देने से, उनकी मंत्रों का जप करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है और अत्यंत शुभदायी होता है। इस संबंध में एक कथा बताई जाती है कि एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। इस दौरान उन्हें कहीं रुकने की इजाज़त नहीं थी। यदि इस दौरान रुक जाते तो जनजीवन भी ठहर जाता। इस कारण घोड़ों को प्यास लगी। प्यास लगने के कारण घोड़ों की स्थिति दयनीय हो गई। यह देखकर सूर्यदेव को भी चिंता हो गई। तो सूर्यदेव ने घोड़ों को लेकर एक तालाब के किनारे पर चले गए। तभी उनकी नज़र खर पर पड़ी। खर का एक अर्थ गधा भी होता है। तब उन्होंने 2 घोड़ों पर वहीं पर छोड़ दिया और घोड़ों के स्थान पर गधा को जोत लिया। उन्होंने घोड़ों को छोड़कर वहीं विश्राम के लिए गधा को रथ में जोता। लेकिन उन घोड़ों के चलने से, उन गधों के चलने से गति धीरे हो गई। फिर भी 1 मास पूरा हो गया। उधर घोड़ों को काफ़ी आराम मिल गया था। इस तरह से क्रम चलता रहा। इस मास सूर्यदेव के रथ के घोड़ों को विश्राम करने की वजह से वहाँ और गधों को रथ में जोतने की वजह से, उनके धीरे चाल की वजह से यह महीना बहुत गति धीरे हो जाती है और धीरे धीरे चलते हैं। इस वजह से इसे खर मास कहा जाता है। 1 महीने के बाद फिर स्वतः वही घोड़े आ करके फिर जोते जाते हैं और फिर पुनः जनजीवन उसी प्रकार चलने लगता है। हर सौर वर्ष में 1 महीना खर मास का होता है। इस महीने जप, तप, दान, ध्यान, पूजा पाठ और दान का विशेष महत्व होता है। पूजा आराधना, सूर्य की आराधना करने से अत्यंत शुभदायी फल की प्राप्ति होती है। इस महीने के बाद पुनः फिर शादी ब्याह प्रारंभ हो जाते हैं। इस संक्रांति को धनु संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस महीने विष्णु सहस्रनाम पुरुष सूक्त जपने का भी अपना विशेष महत्व होता है, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो के माध्यम से अभी तक आप लोगों को खरमास विशेष पर बताया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। अभी तक वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल।